पॉल हेमन ने दोस्तों फाइनली जे उसो को चैलेंज कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। तो दोस्तों क्या कुछ हुआ इस पूरे सेगमेंट में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस वीडियो को पूरा देखना। तो भाई जे उसो की एंट्री होती है सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में, ऑडियंस को ईट करते रहते हैं। तो फिर उसके बाद ऑडियंस भाई एक बार फिर से कहती है, तो फिर भाई एक बार फिर से म्यूजिक उनका हिट होता है, एक बार फिर से भाई शोशेबाजी। तो फिर इसके बाद जे उसो माइक पे कहते हैं कि आपका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन आपके शहर में आ चुका है। फिर वो कहता है कि मैं इधर हूँ और लोगन पॉल भी इधर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर भाई एक आवाज आती है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो फिर पॉल हेमन भाई रिंग में आ जाते हैं। रिंग में आने से पहले भाई वो कहते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर बेइज्जती नहीं करने आया हूँ इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ कहना है। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो को मैं सीधे सीधे बात करना चाहता हूँ। अच्छा तो तुम्हारे पास अब इतनी हिम्मत आ चुकी है कि तुम मेरे सामने बात करो। पॉल हेमन कहता है कि तू मुझे लेक्चर देगा कि रोमन रेंज ट्राइबल चीफ को कैसे धोखा देते हैं। जे उसो कहता है कि मैंने डे 1 से रोमन रेंज को बताया, सीएम पंक को बताया, मैंने उनको अलर्ट किया था कि इस बंदे से बच के रहो। तो फिर पॉल हेमन कहता है कि ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि मुझे तो किसी ने भी नहीं चेतावनी दी। अब मैं बात करूंगा तुम्हारे कजन की यानी कि रोमन रेंज की। मेरा क्या सपना था कि जब रोमन रेंज किसी हाई स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था तब उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा WWE का स्टार बन जाएगा। मैं चाहता था कि मेरा दोस्त सीएम पंक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे और सारी एडवर्टाइजमेंट खुद करे। तो फिर क्या किया जाए, मैंने पूरी ब्लड लाइन को पिछले 5 साल में क्रिएट किया। मैं क्यों करता ऐसी चीज, मैंने ढूंढा बिग डॉग को और उसको मैंने कन्वर्ट किया ट्राइबल चीफ में और मैंने उसको रूलर बना दिया WWE कंपनी का और मैंने उसको अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाया 1316 दिन का। तो फिर वो रेसलमेनिया 40 में हारा कोडी रोड से। वो टाइटल हार चुका था जिसमें मैंने पिछले 5 साल लगाए। मैंने उसको एक चैंपियन बनाया, मैंने उसको एक बहुत बड़ा चैंपियन बनाया। तो फिर उसने क्या किया, भाग गया। रेसलमेनिया 40 के बाद भाग गया, वो एक बड़ा कुत्ता बन गया, वो गायब हो गया। तो फिर वो सोलो सिकोवा ने, टामा टोंगा ने, जेका फाटो ने मेरा 40 साल का करियर खत्म कर दिया था। वो यहाँ पर जब आया था तो वो मेरे लिए नहीं आया था, वो खुद के लिए आया था। बट मैंने रोमन रेंज को धोखा दिया और मैं हूँ पॉल हेमन, मैं हूँ सीएम पंक का बेस्ट फ्रेंड। मैंने सीएम पंक को भी धोखा दिया, मैं हूँ एक धोखेबाज, मैं हूँ पॉल हेमन। सिर्फ मुझे सिचुएशन में लोग डालते हैं लेकिन मैं किसी को नहीं डालता, मैं हमेशा से सही था। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, तो अगर ऐसा है बाढ़ में जा तू। तो फिर वो ऑडियंस को कहता है कि बाढ़ में जाओ तुम भी सारे लोग। तो फिर ऑडियंस भाई पॉल हेमन को यू सक करती रहती है। तो फिर जे उसो कहता है कि चलो ठीक है तुम सही हो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा मेरे साथ क्या लेना देना है। तो फिर पॉल हेमन कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ, तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ पे रोमन रेंज और सीएम पंक के बारे में बात नहीं करना चाहता था, मैं बस तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। ये जो टाइटल तुमने ये जीता क्योंकि तू चाहता था कि ये टाइटल मेरे पास आई, तो तेरे पास आई भी। ये टाइटल पावर ऑफ कंट्रोल के बारे में है, लेकिन तुझे नहीं पता कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस टाइटल को कैसे यूज किया जाता है। तुझे लगता है कि तू इस रिंग में नाच के या फिर ईट करके इस टाइटल का कंट्रोल ले लेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो तुम्हारे पास पावर है जिसको तुम नहीं यूज करते, उसको सेथ रॉलिंस यूज करना चाहता है। सेथ रॉलिंस को पावर चाहिए, सेथ रॉलिंस को ये टाइटल चाहिए, उसको कंट्रोल चाहिए। और ब्राउन ब्रेकर वो तो स्टेज 1 था, स्टेज 2 है ये टाइटल। तो मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक फेवर देने के लिए। मुझे बताओ कौन सी ऐसी रात होगी जिसमें तुम हारोगे अपना चैंपियन, क्योंकि तुम्हें सेथ रॉलिंस से चैलेंज कर रहा है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उसने रोमन रेंज को बीट किया, रोमन रेंज को रेसलमेनिया 40 में उसने पिन किया, उसने सीएम पंक को हराया। तुझे पता है कि वो डिजर्व करता है इस इंडस्ट्री के लिए, तो जल्दी से वो जगह चुनोगे जब तुम लड़ोगे सेथ रॉलिंस से। ये तुम्हारी चॉइस है, कभी भी और कहीं भी। तो फिर पॉल हेमन वहां से निकलने लगता, तो फिर तभी जे उसो कहता है कि होल्ड ऑन। तुमने अभी कहा कि कहीं भी और कभी भी, तो फिर क्यों ना आज रात के लिए ये लड़ाई हो जाए। तो फिर जे उसो भाई खुद से सेथ रॉलिंस को भाई चैलेंज कर देते हैं, यानी कि सेथ रॉलिंस और जे उसो का भाई आपको मेन इवेंट में आपको मैच देखने को मिलेगा और वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे दोस्तों में सेगमेंट देखने को मिलता है कि भाई पॉल हेमन बैक स्टेज जाता है सेथ रॉलिंस के पास। तो फिर पॉल हेमन कहता है सेथ रॉलिंस को कि वो जाल में फंस चुका है, वो आज रात मैच करना चाहता है। सेथ रॉलिंस कहता है कि मुझे पता था कि ये सब कुछ होगा। तो फिर सेथ रॉलिंस वहां से निकल जाता है, तो फिर तभी भाई पॉल हेमन और ब्राउन ब्रेकर खड़े होते हैं। तो फिर तभी पॉल हेमन उससे कहता है तुम यहाँ पे समझ रहे हो कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो सेथ रॉलिंस ने बिगेस्ट स्टार रोमन रेंज को रेसलमेनिया 41 में पिन किया, साथ में उसने सीएम पंक को भी हराया। अब देखो जे उसो एक बहुत बड़ा चैंपियन है क्योंकि उसने गुंथर को टैप आउट करवाया। सोच के देखो, गुंथर को टैप आउट करवाया, ये कोई आम बंदा नहीं है। लेकिन हमारे लिए अभी मौका है क्योंकि जे उसो डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि उसका ध्यान लोगन पॉल की तरफ है। उसे नहीं पता कि सेथ रॉलिंस के लिए किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी मुझे, वो फोकस नहीं है। सेथ रॉलिंस फोकस्ड है क्योंकि उसके पास कोई बचा ही नहीं है। सेथ रॉलिंस एक स्नाइपर की तरह है और जे उसो टारगेट बन चुका है, और उसके साथ होगा ब्राउन ब्रेकर जो कि इस
राज्य को संभालेगा। सच में तबाही मचने वाली है। तो फिर इसके बाद हमें मेन इवेंट में इनका एक मैच देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का था, जिसमें कि भाई जे उसो काफी ज्यादा ट्राई करते हैं कि सेथ रॉलिंस को हरा दे, बट भाई सेथ रॉलिंस हार नहीं मानते। सेथ रॉलिंस भाई स्टॉम्प लगाते लेकिन फिर भी भाई जे उसो किक आउट कर देते हैं। तो फिर मैच में भाई सैमी ज़ेन आ जाते हैं। सैमी ज़ेन भाई ब्राउन ब्रेकर के ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद ब्राउन ब्रेकर भी उल्टा भाई स्पीयर लगा देते हैं सैमी ज़ेन को। उसके बाद भाई सीएम पंक की एंट्री हो जाती है। सीएम पंक भाई चेयर लेके आ जाते हैं ब्राउन ब्रेकर के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर वो रिंग में जाते हैं, सेथ रॉलिंस को पीटते हैं। तो फिर भाई सैमी ज़ेन और सीएम पंक रिंग में खड़े होते हैं। सेथ रॉलिंस और ब्राउन ब्रेकर दोनों को भाई रिंग से बाहर कर देते हैं। भाई यहाँ से हमें ये पता चलता है कि शायद से भाई ये टैग टीम मैच आपको देखने को मिले। रोमन रेंस का भाई प्लान कैंसिल कर दिया है मेरे हिसाब से ट्रिपल एच ने।